बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। भारत में गर्भपात के लिए MTP एक्ट 1971 बना हुआ है और ये 1972 से लागू है। लेकिन दरअसल हमारे समाज में महिलाओं में अपने अधिकारों और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता ही नहीं है। गर्भपात के कानूनी नियम के बावजूद 8% औरतें केवल असुरक्षित गर्भपात के कारण मर जाती हैं, यानी 12,000 महिलाएं असुरक्षित गर्भपात की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु और अस्वस्थता को 100% रोका जा सकता है। कैसे और कितना कुछ ऐसा जो खुद औरतें ही नहीं जानती गर्भपात के विषय में। अस्मिता के आज के अंक में जानने की एक छोटी सी कोशिश कि सुरक्षित गर्भपात कैसे कर मुमकिन है और कितना कुछ है जो इस बारे में हमें जानने की जरूरत है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है डॉक्टर मनीषा मल्होत्रा जी, आप असिस्टेंट कमिश्नर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आती है। स्वागत है आपका मनीषा जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर नौजैद शहरयार, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और सेफ एबॉर्शन पर आपका बेहद काबिले तारीफ काम रहा है। स्वागत है आपका नौजैद शहरयार जी अस्मिता कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण कुर्तकोटी, आप चेयरपर्सन है MTP कमेटी फॉक्सी से आपका ताल्लुक है। स्वागत है आपका किरण जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति वाजपेयी जी, आप सीनियर टेक्निकल एडवाइजर PSI हैं। स्वागत करती हूँ मैं आपका ज्योति जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम जुड़ी है अंजलि सिन्हा जी, आप स्त्री अधिकार संगठन से आती हैं और विमेन एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। खुश आमदीद अंजलि जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं कालिंदी कॉलेज के कुछ नौजवान स्टूडेंट, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं जो आपसे सवालों का दौर बखूबी जारी रखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। गर्भावस्था के दौरान अगर 20 हफ्ते के अंदर गर्भ गिर जाए तो उसे गर्भपात कहते हैं। गर्भपात दो तरह के होते हैं, स्वतः गर्भपात जब अपने आप गर्भ गिर जाता है और कृत्रिम गर्भपात जब ऑपरेशन या दवाओं द्वारा गर्भपात कराया जाता है। सुरक्षित गर्भपात में गर्भ समापन अधिनियम के हिसाब से शर्तें पूरी होनी चाहिए। प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात निर्धारित शर्तों और अवधि के अंतर्गत सरकार द्वारा बताए गए स्थान पर करवाया जा सकता है। असुरक्षित गर्भपात आज भी एक सामाजिक और स्वास्थ्य की समस्या है। लड़के की चाह, अनचाहा गर्भ, बदनामी और कई ऐसे सामाजिक कारण जो आज भी हमारे लिए एक चुनौती बने हुए हैं। नतीजा बड़ी संख्या में औरतों का जान से हाथ धो बैठना। एक तरफ हम आधुनिक होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे विषयों पर बात करना, बेटियों को जागरूक करना लोकलाज और संस्कृति के विरुद्ध मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ औरतों की कम होती संख्या पर चिंता भी जताते हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे विषयों पर बात की जाए जिसमें औरतों के स्वास्थ्य को अहम और उसके अस्तित्व को अमूल्य माना जाए। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मनीषा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आप ही से है कि अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर गाइडलाइंस की बात करें और उसी के साथ अगर हम MTP एक्ट के बारे में आपसे जानना चाहें, कैसे डिफाइन करें? सरकार ने के हमेशा यही प्रयत्न थे कि हर ग्रामीण महिला को सुरक्षित गर्भपात की फैसिलिटी दी जाए। तो इन्हीं प्रयत्नों के कारण नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव सेफ अबॉर्शन गाइडलाइंस को डिसेमिनेट किया गया और सभी प्रांतों में ये डिसेमिनेट करी गई, क्योंकि काफी सालों से ये माना गया था कि गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से सेफ अबॉर्शन सर्विसेज ये एक काफी कमजोर एरिया था हमारे, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके तहत हमने हर मेथड को इसमें ध्यान दिया गया है, सर्जिकल मेथड्स, मेडिकल मेथड्स को, कि उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जो सब हर प्राइवेट सेक्टर में हो या
गवर्नमेंट के सेक्टर में हैं उनको कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस दी जाए जिससे वो सुरक्षित गर्भपात सेवाएं अच्छी तरह से और कुशलता से प्रदान कर पाए। और जहाँ तक MTP एक्ट का सवाल है, हम लोग भारत में ये हमारी गुड फॉर्च्यून है कि हमारे देश में लेजिस्लेशन है। कुछ देशों में तो ये कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं, और इसी लेजिस्लेशन की वजह से औरतें जो हैं वो अपनी काफी हद तक अपनी इच्छा अनुसार गर्भपात करवा सकती हैं, और सेफ अबॉर्शन। और इसके लिए वो पब्लिक सेक्टर फैसिलिटीज या प्राइवेट सेक्टर जो माननीय हैं, जिनको सरकार ने मान्यता दी है, वहाँ जा सकती हैं और मेडिकल मेथड्स या सर्जिकल मेथड से 20 हफ्ते तक ये गर्भपात, सुरक्षित गर्भपात करवा सकते हैं। डॉक्टर नौज़ेर शहरयार, काफी काम आपने किया है अगर हम सुरक्षित गर्भपात की बात करते हैं। MTP एक्ट को आप कैसे आंकना चाहेंगे, क्योंकि आप जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या ये एक्ट उतना सक्सेसफुल रहा है जितना कि इसकी बात की जाती है? साथ ही अगर हम एबॉर्शन की बात करते हैं, गर्भ का खत्म हो जाना, कई बार बहुत सी औरतें होती हैं जो अपने बारे में जानती ही नहीं है कि उन्हें ये तकलीफ क्यों हो रही है। 1, 2, 3 बार उनका गर्भपात होता है, क्या खास वजह है आपकी नजर में? एक तरह से जरा कड़वा सच है कि हर 100 महिलाओं जो गर्भावस्था में आती है, उनमें से 10 या 15% को पहले 3 महीनों में गर्भपात हो जाता है। इसको हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इनमें से 70% में ज्यादातर वो गर्भ में कोई तरह का डिफेक्ट या खामी रहती है। तो ऐसे देखने जाओ तो मैं उसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहता हूं। जैसे उसकी भलाई के लिए वो 70% गर्भ प्रेगनेंसीज को अपने आप गर्भपात हो जाता है। बाकी 30% में दूसरे कारण हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि या तो जो लेडीज के हार्मोन्स होते हैं शरीर में, उनमें कोई डिफेक्ट रहे, जैसे कि थायराइड की बीमारी, कोई एंटीबॉडीज रहते हैं जो तत्व नॉर्मली इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, जो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट एक्ट करने लगते हैं। कभी कभी जहां गर्भ रहता है, यूट्रस के अंदर कोई डिफेक्ट होती है जिससे गर्भ बढ़ नहीं सकता है। तो ये दूसरे कारण है जिससे गर्भपात होते ही जाता है। अगर पहले बार देखो तो 70% में प्रेगनेंसी में डिफेक्ट होती है। दूसरे, तीसरे, चौथे में देखो तो 5 या 10% में डिफेक्ट होता है और दूसरे कारण ज्यादा होते हैं। अगर ये हुआ तो उसे जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये जो सब तकलीफें हैं वो ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकती हैं। आपको लगता है कि अगर डॉक्टर के पास टाइमली पहुंचा जाए तो बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है? डॉक्टर किरण है, किरण जी, अमूमन औरतों को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत सी औरतों को खबर नहीं लग पाती है, यूं ये कहें अज्ञानता कहें या उनका कम पढ़ा लिखा होना कहें, या ध्यान ही नहीं देती हैं। और उसके बाद जब पता लगता है तो कई बार जल्दबाजी में घरेलू नुस्खे वो अपना लेती हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाना कितने बड़े खतरे को इन्विटेशन देना है? जी, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि घरेलू इलाज से गर्भपात नहीं हो सकता, ये तो पहली बात दोहराना चाहेंगे। दूसरा चीज ये है कि जितना औरतें प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करेंगी उतना गर्भ बढ़ने की खतरा ज्यादा होता है, और जितना गर्भ की मतलब प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन ज्यादा होता है उतना औजारों के द्वारा गर्भपात होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ती है। अभी भारत में गोलियों द्वारा गर्भपात करने का जो लॉ बना है वो 9 हफ्ते तक गर्भपात हम कर सकते हैं, ये बना है। तो अगर उससे अगर ज्यादा जाता है तो ये जाहिर है कि उनको औजारों द्वारा ही गर्भपात करना पड़ेगा। अभी ये देखा गया है कि अगर गोलियों द्वारा गर्भपात करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं औजारों के द्वारा गर्भपात करने से ज्यादा। दूसरा चीज ये है कि अगर महिलाओं को ये मालूम होना चाहिए कि अगर महावारी 1 या 2 दिन भी आगे चल जाती है तो उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। अभी भारत में प्रेगनेंसी टेस्ट ऐसे उपलब्ध है कि जो 1-2 दिन आगे भी गई प्रेगनेंसी तो भी तुरंत समझ में आता है, और ऐसी प्रेगनेंसी गोलियों द्वारा टर्मिनेट करना बहुत आसान होता है। थर्ड थिंग ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाओं में ये अज्ञानता है कि जब वो स्तनपान करते हैं तब वो प्रेग्नेंट नहीं रह सकते, पर ये गलत फहमी है। ये
स्तनपान के द्वारा अगर गर्भपात मतलब जब जो महिलाएं स्तनपान कर रही हो उनको पहले 2 या 3 महीने तक ही कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्टिव रहता है, पर उसके बाद में अगर वो कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हैं तो वो तुरंत प्रेगनेंसी रहने की गुंजाइश ज्यादा रहती है बिना महावरिया के। सो ये सब चीजों पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करना पॉसिबल हो उतनी जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। घरेलू नुस्खे बिल्कुल नहीं आजमाना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। कोई बोलता है केला खा के गर्भपात होता है, कोई बोलता है पंपकिन या पपई खाने से गर्भपात होता है, ये तो बिल्कुल गलतफहमी है। इनके द्वारा गर्भपात नहीं होता है। बिल्कुल लोगों को ये शिक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर ज्योति वाजपेयी हैं, काफी काम कर रही है आपकी संस्था भी। अगर हम देखें सुरक्षित गर्भपात को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे, साथ ही इसको लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस बढ़ी है, और अगर आप ही की संस्था की हम बात करते हैं किस तरह से आप लोग जागरूकता फैला पा रहे हैं? सुरक्षित गर्भपात वो गर्भपात है जो ट्रेन्ड डॉक्टर और सर्टिफाइड डॉक्टर से करवाया जाता है, और जो औजारों द्वारा गर्भपात कराया जाता है उसके लिए क्लिनिक का भी रजिस्टर होना जरूरी होता है। तो वही सेफ गर्भपात है। जो अनट्रेन्ड होते हैं या अनसर्टिफाइड होते हैं उनसे अगर गर्भपात कराया जाए तो ये असुरक्षित गर्भपात होता है। जो हमारी संस्था है वो जागरूकता फैला रही है कम्युनिटी में, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर किरण ने बोला कि जितनी जल्दी आपको पता लगेगा कि आप गर्भवती हैं और आप ये निर्णय लेंगी कि इस गर्भ को आगे बढ़ाना है या गर्भपात करवाना है, अगर गर्भपात करवाना है तो जितनी जल्दी ये निर्णय ले लें और जितनी जल्दी आप उसका गर्भपात करवा लें उतना ही इफेक्टिव जो दवाइयों द्वारा गर्भपात होता है उतना ही इफेक्टिव होता है और उतना ही सेफ होता है। जितना समय बढ़ता जाता है उतना ही अनसेफ होता है। तो हमारी संस्था ये जागरूकता फैलाना चाहती है। सबसे पहले एक कि गर्भपात लीगल है, 1971 से लीगलाइज हुआ है, तो अभी भी सिर्फ 42 या 50% महिलाएं जानती हैं कि लीगल है। तो एक तो ये जागरूकता बढ़ा रहे। दूसरा कि जितनी जल्दी हो सके अपना गर्भपात कराने का अगर कराना है तो उसका निर्णय ले लें और उसके लिए वो करें। हमारी संस्था दवाइयों द्वारा गर्भपात को सुरक्षित बनाने का प्रयत्न कर रही है। अंजलि जी अगर हम गर्भपात की बात करते हैं, फिर चाहे वो सुरक्षित हो चाहे वो असुरक्षित हो, ये सिरे से खारिज कर दिया जाता है समाज द्वारा, एक वर्ग द्वारा। कई जगह इसको गुनाह भी माना जाता है, चाहे उस औरत की जान ही क्यों ना खतरे में हो, चाहे डॉक्टर्स उसको ये कह दें कि ये बच्चा कैरी करना उसकी खुद की सेहत के लिए खराब है, तब भी उसके ऊपर एक दबाव होता है कि नहीं उसने इस बच्चे को जन्मना है। सामाजिक स्थितियां किस तरह की पाती हैं आप ऐसे विषय में? देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिस पर गंभीरता से अगर ध्यान दिया गया होता तो ये पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है। हम जैसे जो विकासशील देश कहलाते हैं या जो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, उनमें ही ये समस्या क्यों गंभीर बना हुआ है इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस समस्या पर काबू पाया है। यानी हमारे यहाँ इसको गंभीरता से लिया नहीं गया है, इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 40 साल से हमारे यहाँ ये लीगल है और ये खुशकिस्मती की बात है, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लीगल है। हालांकि ये इस उद्देश्य से लागू नहीं किया गया था कि महिलाओं को की मुक्ति के बारे में सोचा गया या उनके शरीर पर उनके अधिकार के बारे में सोचा गया। ये फैमिली प्लानिंग की वजह से ये कानून आया, लेकिन चाहे जिस भी वजह से आया हो, ये औरतों के हित में है कि उनको उनके शरीर पर उनके अधिकार की बात करता है ये किसी भी तरह से। और ज्यादातर लोगों को, जैसे अभी मैं कुछ सर्वेक्षण की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें झारखंड और राजस्थान जैसे जगह में 84 to 85% महिलाओं को ये पता नहीं था कि ये लीगल है। तो अगर ये पता ही नहीं है कि लीगल है तो फिर वो छुप छुपा करके कोशिश करेंगे या वो ज्यादा पैसा देंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, जिसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक वजह तो ये है। दूसरा ये है कि सरकारी स्तर पर बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब बताया गया है कि औसतन 1 लाख की आबादी पर कोई एक सेंटर है और वो सेंटर भी उनकी हालत काफी खराब है। तो लोग प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट काफी पैसा, सबके बस की बात नहीं है प्राइवेट में जाना, काफी पैसा लगता है। और ये बात भी अक्सर देखी जाती है कि दवा का काफी प्रचार होता है कि दवा खा लो और गर्भपात हो जाएगा, या तरह तरह के हर्बल मेडिसिन जो है यूटेरस में रखने का काफी प्रचलन बढ़ा है, जिसकी वजह से हालत जब खराब हो जाती है तब औरत अस्पताल पहुंचती है और तब तक काफी मामला बिगड़ चुका होता है।
अगर संभल भी जाती हैं या जो मान लीजिए जो नहीं भी मरती हैं, वो भी इसके इतने दुष्परिणाम को झेलती रहती हैं कि उसकी वजह से उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो एक पक्ष जागरूकता का है, लेकिन दूसरा पक्ष जो औरत के स्वास्थ्य को हमेशा ही सेकेंडरी माना गया है, और जिसकी वजह से आपने ये भी सुना है कि हमारे यहाँ हर 7 मिनट में एक औरत डिलीवरी के दौरान मर जाती है। तो ये उसका ही वजह है कि उसको प्रायोरिटी पर लिया नहीं गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उनकी हालत देश भर में सभी लोगों को पता है, जो अस्पताल हैं वहां पर क्या हालत है वो भी सभी लोगों को पता है, जो प्राइवेट में जिस तरह से पैसा खींचा जाता है वो भी सभी लोगों को पता है। तो औरतों के मुद्दे को, एक तो उनके स्वास्थ्य को सीरियसली लिया नहीं गया। तीसरी बड़ी समस्या मुझे लगता है कि इसको नैतिकता के दायरे में रखा जाता है, मतलब कि अबॉर्शन करना जैसे कोई बहुत बुरी बात है, या कैसे ऐसा कैसे हो सोच गया। कैसे ये बिल्कुल ये औरत तय करेगी कि उसको कितना बच्चा चाहिए, कब चाहिए, नहीं चाहिए। और सभी लोग जानते हैं कि ढेरों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अनचाहे गर्भ ठहरना हमारे यहाँ बहुत आम बात है। जिसका बड़ा कारण ये भी है कि हमारे समाज में जिस तरह का जेंडर भेद है उसमें पुरुष परिवार नियोजन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, बेहद लापरवाह है। बहुत बड़ी बात आपने इस समय कर दी। यहीं पर मैं आपको रोकती हूँ। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर साल 67 लाख गर्भपात औरतें करवाती हैं या उनसे करवाया जाता है। इसमें एक अच्छा खासा प्रतिशत गर्भ में लड़की का होना भी है। अगर इस गर्भपात में अप्रशिक्षित तरीका हो तो जान जाने का आंकड़ा भी बढ़ा है। यही वजह है कि 18 से 20% महिलाएं हर रोज असुरक्षित गर्भपात की वजह से मर जाती हैं। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप रहिएगा स्मिता।